वहैबतुल जब्बार व एतबारुस सकलैन व जुल्फ़िकारुल हुसैन। तलबतुल कर्रार व हैबतुल जब्बार व एतबारुस सकलैन व जुल्फ़िकारुल हुसैन व फ़िश्शाम नाइबतुल गालिब व फ़ी करबला अबू तालिब। लिल इमामत अमीना अल्लती कालत फ़ी शानिहा इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। सलावत पर चेहरों से हैरत दूर करके जश्न-आमेज़ चेहरे बनाएं ताकि कुछ मारूज़ात हदिया किए जाएं। तमाम हाज़रीन जश्न को उस हदीस कुदसी की आमद मुबारक हो जो परवुर्दाए आगोश कुरान है। ये जो कुछ बुझे बुझे चेहरे हैं, कुछ और न कर सकें तो बेटा शिया चेहरा बना के जरूर बैठें। इनके जिक्र की महफिल में अगर और कुछ भी न कर सकें, जो चेहरे की मुस्कुराहट है, अगर कंधों के फरिश्ते उसे महफूज कर लें तो ऐन मुमकिन है कि महशर में ये मुस्कुराहट सारे नामा आमाल पे भारी निकल आए। जो मजलिस देखने आया है वो कहीं पीछे जगह ढूंढे। जो मजलिस देखने आया है, जो जश्न वॉच करने आया है, वो अगले जाकिर की सहूलत के लिए कोशिश करे कि पीछे कोई जगह मिल जाए, क्योंकि बहुत से मोमिनीन ऐसे हैं जो साला साल से खामोश मजलिसें सुन सुन के खामोशी में महारत हासिल कर चुके हैं। तो आज इस जश्न में वो अपनी महारत आजमाएं और मैं एजाज़े ज़िक्र सानिया ज़हरा आजमाता हूँ। बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। 6 हिजरी यकुम शाबान मुकद्दस सहर रहले हिजर ज़हरा में बुतूल बन के ज़ैनब यूं उतरी हैं जैसे कल्ब मोहम्मद पे कुरान उतरा। सलामत रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। बेटा 1-2 मिनट में सीखा भी जा सकता है दाएं बाएं से कि मजलिस कैसे सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाह हुजूर। आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। आप जानते हैं मेरी आदत है, मैं मोमिनीन का वक्त ज़ाया नहीं किया करता और मौजू मेरी मजबूरी है, मौजू के ज़ैल ही में मुझे मारूज़ात हदिया करने हैं। एक जुमला भी मैं बीबी के मौजू से हट के कहने के लिए तैयार नहीं, और जुमला मैंने हुजूर इरादतन रोका है आपके बाब शऊर के बाहर के इज़्ने दुखूल मिले तो हाजिर हो। हिजर ज़हरा में इतने राज से उलिया मकाम उतरी जैसे कल्ब मोहम्मद में कुरान उतरा है। और तारीख पढ़ के देखिए कि इधर बीबी तशरीफ लाई, साथ ही जिब्रील आयत लेके उतर आया, मुस्तफ़ा की कदम बोसी की और करके कहा बादे तोहफे दुरूद सलाम खुदा ने आयत भेजी है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ऐ पत्थर खा के सब्र करने वाले, अब परेशान ना होना, तेरे लिए मैंने फतह मुबीन का दर खोल दिया है। यहां बोलता वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जी आप सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राजी रहे। जी मेरे मुखातब सिर्फ कदरदान लोग हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह।
जो बातें मैं हदिया कर रहा हूं, जो नक्काद तशरीफ फरमा हैं, जिनका अपनी ज़ात में ख्याल है कि हम बहुत बड़े नाकिद नक्काद हैं, तो वो सारे क्रिटिक्स जो हैं वो तवज्जो फरमाएं और मैं उनके चेहरे देखूंगा कि वो वाकई नक्काद हैं या उन्हें पता ही नहीं चलता कि बात क्या हो रही है। जी, मेरी मजाल नहीं कि मैं अपनी इस हकीर जबान से तारुफ़े बिन्ते लिसानुल्लाह पेश करूं। लेकिन जहां तक मारिफत है, ये मेरा वादा है, अगले 1-2 मिनट में और आपको देखूंगा आप कैसे सुनते हैं और फिर आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूं। आले मोहम्मद आपकी मारिफत सलामत रखे। जहां तक हुजूर मारिफत है, जहां तक इस्तेदाद है, हक के वकालत अदा कर रहा हूं। और शायद खुदा की कसम यही जुमला जश्न के लिए काफी हो जाए अगर समाअतों का किबला ये पाक जिक्र है। किसे कहते हैं ज़ैनब? किसे कहते हैं ज़ैनब? जिससे मशवरे लेकर भी शान इमामत कम ना होती हो, उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। मेरी बात सिर्फ उसके लिए है जो ज़हनी तौर पे जश्न में तशरीफ फरमा है। हुजूर, मैंने जिंदगी में, हुजूर जिंदगी में कभी एक जुमला भी खतीबाना नहीं कहा। एक जुमला भी कोई मुझे साबित नहीं कर सकता कि महज खतीबाना बात मैंने की हो। मैं पढ़ी लिखी गुफ्तगू करने का आदी हूं, रिसर्च वर्क पेश करता हूं, लहू के चिराग जलाता हूं तो फिर मिंबर पे कुछ लेके आता हूं। और मैं आपकी समाअतों का मायार देखूंगा साहिबान बज़्म मारिफत। ये मेरा वादा है, जो बात मैं कर रहा हूं उसकी हवा भी किसी की समाअत के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो वो बेशक खड़ा हो जाएगा, जनाब ये बात फुला से फुला जगह सुनी थी। वरना हक के समाअत अदा करना आप पे वाजिब है। अली नाजुल बलागा में फरमा चुके हैं, तो कल्लमू तो रफू, बोलो ताकि पहचाने जाओ। मैंने कहा मैं इस जुमले पे देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में हैं। जिससे मशवरे लेकर भी शान इमामत में कमी न होती हो, उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। और इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? जो 2 इमामतों की राहबरी पे कादिर हो, उसे ज़ैनब कहते हैं। हाँ हुजूर, मैंने तो पहले कह दिया है। हाय 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 हाय, 2 इमामों की राहबरी हुजूर, 2 इमामों की राहबरी। बिस्मिल्लाह हुजूर। दिल ठंडे नहीं हुए? जो 2 इमामों की रहबरी पे कादिर हो। मुझे जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की इस्मत व तहारत की कसम, जो हदीस किताबों में है वो मिंबर पे हम सुना ही नहीं सकते। किसी का इतना ज़र्फ ही नहीं है कि वो बात सुन ले। इसलिए मैं मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूं जिस हद तक मुमकिन है। जो 2 इमामों की रहबरी पे कादिर हो। आपने नाम सुना है ज़ैनब, असल में लफ्ज है ज़ैनुल अब। ज़ैनो अबीहा नहीं, अपने बाप की जीनत नहीं, मुतलकन बाप की जीनत। कायनात में अकेला अली ही तो है जिसे पूरी कायनात का बाबा कहा जा सकता है। मेरी बात पहुंची है आप तक साहिबान बज़्म मारिफत? ज़ैनुल अब, ये 2-4% चेहरे जो भी खामोश हैं, मैं देखूंगा कि इन चेहरों पे मुस्कुराहट फैलती है, या फिर आप देखें कि जिक्र सानिया ज़हरा का जबर क्या होता है। जी हुजूर, ज़ैनुल अब, इस्तिकबाल में खुदा की कसम आप सारे खड़े भी हो जाए तो हक के समाअत अदा ना हो। अब की जीनत, बाप की जीनत,
हर शय की वजह तख्लीक की जीनत कौन? अली। अली कौन? वजहुल्लाह। चेहरा खुदा का है तो खुदा ने कितना सजाया होगा। जो खुदा के सजाए हुए को सजाने का हुनर जानती हो उसे ज़ैनब कहते हैं। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाय हाय हाय। बात पसंद आ रही मेरे भाई? जो खुदा के सजाए हुए को सजाने का हुनर जानती है। मैं खुदा की कसम सारी रात पढ़ता रहूं, मेरे कूज़ा इरफान में इतना बड़ा तबर्रुक मौजूद ही नहीं जो मैं आपकी बारगाह में पेश कर सकूं, जो मैं अब पेश कर रहा हूं। जिसका नसीब होगा इंशाअल्लाह वो समेट के यहां से जाएगा। मुस्तफ़ा ने एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा था, फौरन जिब्रील आयत लेके उतर आया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। मेरे हबीब तेरा निगाहें उठना मैं देख रहा हूं, अनकरीब उसी को किबला बना दूंगा जो तुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं नहीं, जुमला आगे है साहिबान बस में मारिफत। जिसकी, अल्लाह करे मेरी बात की तशरीह आप तलब न करें, जिसकी उठी हुई निगाह किबला बदल दे उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसकी सवारी का मुड़ना रुख किबला बदल दे उसे ज़ैनब कहते हैं। पता नहीं ये जुमला किसके लिए था, ये जुमला खुदा जाने किसके लिए था। मेरे पास ऐसी ही बातें होती है हुजूर। जी हो सकता है हर सामने समझा ही ना हो कि मैंने क्या कहा है, यही बात है। लेकिन इनका जिक्र खुदा की कसम होना ही ऐसे चाहिए। तशरीहात तो लुत्फ गंवा देती है। कम से कम जो समझ सकता है वो तवज्जो करे, ताकि मेरे दिल में उस सामे की कद्र पैदा हो। मर्दों में हो तो अली होता है। जी 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 जी, अभी मैं आपको देख रहा हूं। मर्दों में हो तो अली होता है, मस्तूरात में हो तो उलिया होती है। उलिया का मतलब होता है मस्तूरात की अली। मां मस्तूरात की मोहम्मद है, बेटी मस्तूरात की अली है। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई मेरे हुजूर। मस्तूरात की मोहम्मद। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मैं हुजूर कई सालों से जिहाद कर रहा हूं, वरना खुदा की कसम खतीबान आप बातें करने लगे तो आपको पता भी ना चले कि कब आपको लेके मैं कहां पहुंच गया। ये आले मोहम्मद का करम है कि मैं पढ़ी लिखी बात करता हूं, मगर उसकी बंदिश वो ऐसी बना देते हैं। ये उनका फैज है। कायनात के रसूल ने एक मर्तबा सहाबा की महफिल में कहा था, या अली अंता का मसलुल काबा। ऐ अली तुम मेरी उम्मत का काबा है। ऐ अली तू मेरी उम्मत का। और अगला जुमला भी हुजूर कायनात के रसूल का है, ऐ अली तू मेरी उम्मत में मिसाल काबा है। और लोग चल के काबे के पास आते हैं, काबा चल के कहीं नहीं जाता। लतीफ तबर्रुक है लतीफ अज़हान के लिए, ऐ अली तू मिसले काबा है। खुदा की कसम बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है, ताकि आपको पता चले कि ऊंची बात क्या होती। ऐ अली तुम मिसले काबा है, लोग काबे के पास चल के आते हैं, काबा चल के कहीं नहीं जाता। ऐ अली लोग तेरे पास आएंगे,
तू चल के कहीं नहीं जाएगा। ये बात तब तक ठीक थी जब तक हुसैन ने करबला नहीं सजाई थी। कम अज कम जिस सामे को पता चला है कि मैंने क्या कहा है वो तो मेरा मान बढ़ा सकता है। अली, लोग चल के तेरे पास आएंगे, तू चल के कहीं नहीं जाएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं ये बात तब तक ठीक थी जब तक हुसैन ने करबला नहीं सजाई थी। और फिर दुनिया ने देखा कि करबला सजी और वही अली करबला की तरफ चल पड़े। नहीं, जुमला हदिया कर रहा हूं। ये अली करबला नहीं गए, ये काबा करबला की सवारी पे निकला है। हाय हाय हाय। हाँ जी हुजूर, अली चले। अब आप समझे हैं क्यों मासूम ने फरमाया है कि करबला की सवारी 70, जिस सवारी पे खुद काबा निकल चुका हो। आप रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। अली करबला गए। सारी कायनात जो जो अली के पास जाती है, अली साथ लेके करबला जाते। अली करबला गए, फिर हुसैन कहीं नहीं गए। ये बात भी तब तक ठीक थी जब तक शाम में बीबी ने अपना घर नहीं बना लिया। तब से ये होता है, कायनात अली के पास जाती है, अली सबको लेके करबला, हुसैन सबको लेके शाम निकल जाते हैं। क्या बोलता सिर्फ वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। कोई मुबालगा आराई मुझे नहीं करनी आती मेरे हुजूर। मुझे मुबालगा आराई करनी नहीं आती, और फिसला हुआ और अटका हुआ और पिचका हुआ अकीदा मैंने कभी पढ़ाई नहीं। जो बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, साहिबान बज़्म में मारिफत। और एक जुमला मैंने हमेशा हर मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना पड़े तो फिर अली क्या है। आहा हुजूर, अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। अब कायनात की जवारियों का मरकज है मरकदे सानिया ज़हरा। इससे आगे ये काफिला कहीं जाता हुआ दिखाई दे तो मेरे इल्म में इजाफा जरूर कीजिए। मुझे शाने जनाब ज़ैनब औलिया मकाम के हवाले से सैयद नूरुद्दीन जज़ायरी आलल्लाहु मकामहू, उनकी मारिकतुल आरा किताब है अल खसाइसुल ज़ैनबिया, उसके प्रीफेस में उन्होंने 2 अबियात लिखी। खुदा की कसम ये दोनों अबियात, अगर बैत कहते हैं शेर को, 2 मिसरे हों तो उसे बैत कहा जाता है। और मासूम फरमाते हैं जिसने हमारे हक में बैत कहा, खुदा ने जन्नत में उसके लिए बैत बना दी। हाय हाय, मुस्तनद हदीस पेश की है मैंने हुजूर। उनके 2 शेर हैं जो उन्होंने हुजूर उसके प्रीफेस में लिखे हैं अल खसाइसुल ज़ैनबिया। अब मैं आपका ज़ौक़ देखूंगा। वो फरमाते हैं फलौ कुन्नन निसाओ बिमिस्ले हाजी, फलौ कुन्नन निसाओ बिमिस्ले हाजी लफुज़्ज़िलतिन निसाओ अलर रिजाली। सैयद नूरुद्दीन जज़ायरी कहते हैं अगर कायनात की औरतें मिसले ज़ैनब होती, ना उन पे कोई नबी होता ना इमाम होता। मेरा ख्याल है मैं खैबर ही सुनाता हूं।
ये बड़ी बात है। फिर मुझे मुआफी दे दें। दिल ठंडा नहीं हुआ मेरे भाई। फलौ कुन्नन निसाउ बिमिस्ले हाजी लफुज़्ज़िलतिन निसाउ अलर रिजाली। वो फरमाते जमाने की मस्तूरात अगर मिसले ज़ैनब हो जाती, उन पर न कोई नबी होता न इमाम। अगले शेर में जो उन्होंने कमाल किया है, खुदा की कसम वो कमाल नहीं, कमाल बालाए कमाल। मुझे ये शेर कोई सुनाता, मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी के लुत्फ में गुजार देता। वो फरमाते हैं वला लिशम से फितानी से ऐबुन। सूरज अरबी में मुअन्नस है और चांद मुज़क्कर है। वो फरमाते हैं वला लिशम से फितानी से ऐबुन वलत तज़कीर फख्रुन लिल हिलाली। वो फरमाते हैं पहली का चांद मुज़क्कर भी हो तो सूरज जैसा नहीं हो सकता। खुदा जाने कौन समझा है मैंने क्या कहा। वो फरमाते हैं तानीस सूरज के लिए ऐब नहीं और तज़कीर चांद के लिए फख्र नहीं, इसलिए कि पहली का हिलाल कहां और दमकता हुआ आफताब कहां। बात का लुत्फ आया है आप जी को? बात तो समझ में आई? मायार देखा है आपने साहिबाने बज़्म मारिफत? कायनात की किताब है बलागातुन निसा, मेरे पास अरबी में मौजूद है। मुझे तकरीबन 15-18 साल हो गए, मैंने उर्दू की किताब ही नहीं पढ़ी। मेरे पास सारी डिजिटल लाइब्रेरी में मेरे पास सारी अरबी की किताबें हैं और मैं अरबी ही इबारत पढ़ता हूं। बलागातुन निसा, बलीग तरीन मस्तूरात की गुफ्तगू और खुतबे। और जिसने बलागातुन निसा का हवाला दिया है उसने ये माना है कि बात निसा की बलागत की हो तो इमामत अली की बेटी के पास है। जी मैंने अब बहुत देख लिया है, अब आपको देखना है कि मैं कैसे पढ़ता हूं। जी मैं दिखाऊंगा हुजूर, दिखाऊंगा बलागत ज़ैनब अल कुबरा। एक बात याद रखिए कि जो भी बीबी का नाम लेके ये कहते हैं ना बिनते अली, मेरे पास 5 मोतबर किताबों के हवाले हैं, खुद अली ने मना फरमाया। अली फरमाते हैं ज़ैनब को मेरी बेटी ना कहो, ये मोहम्मद की बेटी है। इसलिए कि कायनात के रसूल ने फरमाया ज़ुर्रियत कुल्लु नबीइन मिन सुल्बिही व ज़ुर्रियती मिन सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। हर नबी की ज़ुर्रियत उसके अपने सुल्ब से है, मेरी औलाद अली के सुल्ब से, मेरे बेटे नहीं मेरी औलाद। अब आपको पता चला है अली अब्बास क्यों मांगते रहे। हाय 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 हाय। हुजूर मन, हुजूर मन, मैं फसाहत ज़ैनब कुबरा आपको सुनाने नहीं लगा हूं, दिखाने लगा। दरबार यजीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तायीद कीजिएगा, एक अजीज मर जाए और जिसका अजीज मर जाए उसे गुफ्तगू करनी पड़ जाए तो जुबान लड़खड़ाती है, लहजा साथ नहीं देता, सबकत लिसानी होने लगती है, फसाहत दूर चली जाती है, दहन से अल्फाज फिसलने लगते हैं, हिजों पे काबू नहीं रहता। ऐसा ही है। अब कमाल देखिएगा,
अली की बेटी दरबार यजीद में है और साहिब बलागातुन्निसा ने लिखा है कि जैसे ही अली की बेटी ने गुफ्तगू का आगाज किया है, मैंने कहा मैं अब तक मैंने देखना था कि आप कैसे सुनते हैं और अब आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूं। अली की बेटी ने एक मर्तबा दाएं से बाएं देखा और देख के फरमाया आरफनी व मन लम यारिफनी फाबी मुहम्मदुन, मुझे जानता है जो जानता है और जो नहीं जानता वो जान ले कि मेरे बाप का नाम मोहम्मद है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाय हाय हाय, ये आप सलामत रहे। जी मैंने कहा था मैं हुजूर बलागत सुनाऊंगा नहीं, बलागत दिखाऊंगा। किताब का नाम है ज़ैनब मिनल महद इलल लहद, अब उर्दू में भी ट्रांसलेट हो चुकी है। बहुत सी चीजें हैं जो आम उर्दू की किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए विलायत के शीशों वाली ऐनक दरकार होती है। जी हुजूर, आम किताबों में होती है हुजूर, आपको यहां से भी मिल जाएगी, ये जाके पढ़ लीजिएगा। बीबी ने दाएं से बाएं देखा और देख के फरमाया आरफनी व मन लम यारिफनी फाबी मुहम्मदुन, मुझे जानता है जो जानता है और जो नहीं जानता वो जान ले कि मेरे बाप का नाम मोहम्मद है। बीबी ने जैसे ही यह जुमला कहा, दरबार वाले जानते थे कि आखिर, मुझे फिर फारसी का एक शेर याद आ रहा है, तकल्लुम कर दनश राहर के दीदे फाश में गुफ्ते, अली की बेटी का मोजिजा ये था कि बोलने के लिए दहन आमादा करती थी तो यूं लगता था कि दहन ज़ैनब का है, अंदर अंदर जुबान अली की है। जुबाने हैदरी गोया के दर तये लिसादारत, बोलती अली की बेटी थी। बल्कि मेरा कहा हुआ एक जुमला है, उसे दोहराना चाहता हूं। लहजाए अली की ओठ में मायार परवरदिगार पर बोलने वाली फिल बदी मुतकल्लिमा, कोई हमारे मायार की भी रूह अता कर ही देगा परवरदिगार। जैसे ही बीबी ने यह जुमला कहा, इधर से मलऊन की आवाज आई, अली की बेटी देखिए कैसा नसीब का चक्कर है, माज अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद, उस अल्लाह ने तुम्हें रुस्वा किया और मुझे हुकूमत बख्शी। एक लम्हा भी नहीं लगा और ज़ैनब ज़ैनब न रही, अली बन गई। एक मर्तबा बीबी ने दाएं से बाएं देखा और देख कहा, यजीद ये हुकूमत नहीं, ये ज़ैनब की दी हुई मोहलत है। हाय 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 हाय, ये हुकूमत नहीं, ये ज़ैनब की दी हुई मोहलत है। और फिर बीबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा ला नुमला लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम, काफिर ये गुमान न करें कि उन्हें नेकियां बढ़ाने के लिए मोहलत दी गई है। ये कुरान है हुजूर, कुरान, हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दे, तारीख का वाक़या नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे, अल्लाह का पाक कुरान है। बीबी फरमा रही है, खबरदार काफिर ये गुमान न करें कि उन्हें नेकियां बढ़ाने के लिए मोहलत दी गई है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन, उन्हें मोहलत इसलिए दी गई है कि उनके गुनाहों की गठड़ी और वजनी हो जाए।
फिर बीबी ने इरशाद फरमाया कज़्ज़ब्तमूना व कफ़रतमूना, तुमने हमें झुटलाया है, खुदा ने तुम्हें काफिर कर दिया है। 14 सदियां पहले बीबी ने यह फैसला कर दिया, जो इन्हें झुटला दे खुदा उसका कलेमा छीन लेता है। हाय हाय हाय, जो इन्हें झुटला दे, जो इन्हें झुटला दे। कज़्ज़ब्तमूना व कफ़रतमूना, तुमने हमें झुटला के कुफ्र इख्तियार कर लिया। अगली बात हुजूर इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है, धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। क्या खुदा की कसम गुफ्तगू की है नाइबतुल बुतूल ने, क्या गुफ्तगू फरमाई है नेमुल बदल ज़हरा ने। तो कीमती बात भी सुन लिया करें जी, कीमती बात भी सुन लिया करें। पूरी कायनात की इल्म अदब इरफान एक पलड़े में रख दिए जाएं और बीबी का एक जुमला एक पलड़े में रख दिया जाए, फिर भी मवाजना मुमकिन नहीं। बीबी ने दाएं से बाएं देखा और देख के फरमाया नहनो हिज़्बुल्लाहिल गालिबून, हम अल्लाह का गालिब गिरोह हैं। वअंतुम हिज़्बुश्शैतान तुलकाउल खासिरून, और तुम वो हो जिन्हें हमने आजाद किया और शैतान ने गुलाम बना लिया। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाह हुजूर, बिस्मिल्लाह। नहनु हिज़्बुल्लाहिल गालिबून व अंतुम हिज़्बुश्शैतान तुलकाउल खासिरून, हम वो हैं जो अल्लाह का गालिब गिरोह हैं और तुम वो हो जिन्हें हमने आजाद किया और शैतान ने उन्हें गुलाम बना लिया। इनकी असीरी वो आजादी है कि जिब्रील भी आजाद नहीं होना चाहता। क्या करूं, कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाएं आपके दिल में, कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर। कैदी गलियों में थोड़ी फिरते हैं, लोगों ने पढ़ लिया है, पता ही नहीं किया कि जिब्रील असीर किनका था। वो कैद खाने का असीर नहीं था, इनकी मोहब्बत का असीर था। अली की बेटी गुफ्तगू कर रही है और यूं लगा जैसे नहजुल बलागा मुजस्सम हो के नातिक हो गई। हाय हाय, कुरान नातिक आपने सुना है, नुत्क़ नहजुल बलागा भी सुन लीजिए। यूं लगा जैसे नहजुल बलागा मुजस्सम होकर नातिक हो गई। मैं तब तक ये जुमला दोहराऊंगा जब तक आप कदर नहीं करेंगे। यूं लगा जैसे नहजुल बलागा मुजस्सम होकर नातिक हो गई है। बीबी ने गुफ्तगू का और तारीख कहती है दो शायर एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े थे। एक शायर ने दूसरे के कान में कहा, क्या फसाहत है, क्या बलागत है, क्या मुकफ़्फ़ा मुसज्जा गुफ्तगू है, क्या उम्दा काफिया बंदी है। इज्जत ज़ैनब कुबरा की कसम इस शायर ने दूसरे के कान में कहा और बीबी ने खुतबा रोका और इनकी तरफ पलटी और पलट के कहा, खबरदार, काफिया बंदी सोच के लाई जाती है और हमें बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। हाय 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 हाय, जो सुनने के लिए आवाज की मोहताज न थी।
लुत्फ नहीं आ रहा हुजूर? तारीख ने लिखा है बीबी गुफ्तगू कर रही थी, शुआरा दंग हैं, फुसहा गुंग हैं, अदीब लोग शशदर हैं। और ये जुमला मुझे किताब का इतना पसंद है, खुदा की कसम जी चाहता है यही जुमला कहता रहूं और दुनिया इसी जुमले को सुनती रहे और लुत्फ लेती रहे। शुआरा गुंग हैं, फुसहा दंग हैं, अदीब शशदर हैं। तारीख ने लिखा है कि बीबी बोल रही हैं और ये अंगुश्ते तहय्युर दांतों में दबाए हमतन गोश हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मुतवज्जे हैं। अंगुश्ते तहय्युर दांतों में दबा के हमतन गोश हैं और यूं लगता है जैसे फितरत ने इनके कानों पे समाअत वाजिब कर दी। हाय 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 हाय। और बीबी ने इनके चेहरों की हैरत देखी और देख के बीबी ने फरमाया, मेरी फसाहत और बलागत ने तुम्हें तहय्युर में मुब्तला कर दिया है, हैरान होने की जरूरत नहीं। जाला इल्मुहु इंदना, हम वो हैं जिनके पास अल्लाह ने अपना इल्म संभाल रखा है। हाय 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 हाय। हाय हाय। हम वो हैं जिनके पास खुदा ने अपना इल्म संभाल रखा। नहनो ऐबतो इल्म ही, हम अल्लाह के इल्म का संदूक हैं। आरिफीन के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, जवाब दें तो मुझे भी लुत्फ आए। हम अल्लाह के इल्म का संदूक हैं। संदूक में किताबें होती हैं, इल्म नहीं। अगर इल्म मादी होता है तो मैं संदूक भी मादी मान लेता। कम से कम आज के जश्न में मुझे ये तो पता चल गया है। हाँ नहीं, मैं तो 23 साल हो गए हैं, मैं तो यही जिहाद कर रहा हूं और मैं इंशाअल्लाह उस मायार पे ले जाऊंगा हुजूर। हाँ, बीबी ने फरमाया, जाला इल्मुहु इंदना, हैरत ज़दा होने की जरूरत नहीं, हम वो हैं जिनके पास अल्लाह ने अपना इल्म संभाल रखा है। नहनु ऐबतो इल्म ही, हम अल्लाह के इल्म का संदूक है। वव्याओ हिकमत ही, हम उसकी हिकमत की कान है। मैं कुर्बान हो जाऊं मां बेटी पर, मां रिसालत की कान है, बेटी अल्लाह की हिकमत की कान है। हाय 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 हाय। हम अल्लाह की, बस ये जुमला समाअत फरमाई और आपकी ज़हमतें तमाम है। फन्नहनु हुज्जतुल्लाह अला इबादिही व फी बिलादिही, हम उसके शहरों पे भी हुज्जत हैं और शहर वालों पे भी हुज्जत है। आपने कितनी आसानी से सुन लिया है। हम शहर पे भी हुज्जत हैं, शहर के मकीनों पे भी हुज्जत हैं। जिस खानदान में कोई डॉक्टर हो तो सारे खानदान वाले कहते फिरेंगे कि हम डॉक्टर हैं। मेरा ख्याल है आप सो जाएं जी। जिस खानदान में हुजूर कोई आलिम हो तो क्या सारा खानदान गलियों में कहता फिरेगा कि हम आलिम हैं? बोलिए। अच्छा, कोई प्रोफेसर हो किसी खानदान में, किसी फैमिली में, तो क्या सारी फैमिली कहती फिरेगी कि हम प्रोफेसर होते हैं?
बीबी फरमा रही हैं, हम वो हैं जिनके जिम्मे हिदायत है, हम वो हैं जो शहरों पे भी हुज्जत हैं, शहर वालों पे भी हुज्जत हैं, हम वो हैं जिनके पास खुदा ने अपना इल्म संभाल रखा है, हम खुदा के फहमो हिकमत की कान हैं। ये सारे काम वो हैं जो नबियों के जिम्मे हैं, इमामों के जिम्मे हैं, वलियों के जिम्मे हैं। तो मुझे जुमला कहने का हक दीजिए, जो नबियों, इमामों, वलियों, वसीयों के जुर्मट में खड़ी होके हम कह सके उसे सहना कह के। हाय 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 हुजूर, हम जो खामखा का नकाद बना हुआ है उसे भी मैंने देख लिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मजलिस में अगर बंदा चुप बैठा रहे तो दूसरे दिन अखबार में आ जाता है कि ये स्कॉलर है। और लोग फौरन मान लेते हैं कि ये बंदा जरूर कोई मुफक्किर है, हालांकि वो बेचारा मुतफक्किर होता है। मैं इस जुमले पे आपकी ज़हमतें तमाम कर रहा हूं मैं, और आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता साहिबाने बस में मारिफत। जो नबियों, इमामों, वलियों, वसीयों के जुर्मट में खड़ी होके हम कह सके, हाय 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 हाय, उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। हम हुज्जत हैं। समझ में आया बीबी का ओहदा? हम हुज्जत हैं। सैयदुल साजिदीन ने फरमाया था, या अम्मती अंत बहमदिल्लाह आलिमतु गैरी मुअल्लमतुन व फ़ाहिमतु गैरी मुफ़ह्हमतुन। तो भी अम्मा, इस बात पे मैं अल्लाह की हम्द करता हूं कि आप वो आलिमा हैं जिसने किसी से नहीं पढ़ा। हुजूर, किसी जाहिल घर का बच्चा कह दे मैंने घर में किसी से नहीं पढ़ा, ये कमाल नहीं। जिस घर में कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, और वहां का बच्चा कह दे मैंने किसी से नहीं पढ़ा, कमाल ये नहीं कि बीबी ने किसी से नहीं पढ़ा, कमाल ये है कि अली के घर में रहकर किसी से नहीं पढ़ा, किसी से नहीं पढ़ा। जो हैरान हो गए हैं वो मुझे बताएं, जो हैरान हो गए हैं जिसके पास खुदा ने इल्म संभाल रखा हो, उसे यहां पढ़ने की जरूरत क्या है? जब बीबी ने ये जुमला कहा है इस्तिकबाल में, खुदा की कसम आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक के समात अदा ना हो। जब बीबी ने ये कहा है ना, ये हुकूमत नहीं, ये ज़ैनब की दी हुई मोहलत है। दरबार के कुछ लोगों की गवाही है कि बीबी का ये कहा हुआ जुमला भी तमाम नहीं हुआ था और हमने यजीद का तख्त हिलते देखा है। ये हुकूमत नहीं, ये ज़ैनब की दी हुई मोहलत है। बात मोहलत की आ गई है तो मुझे एक और जुमला याद आ गया है, वो आपकी खिदमत में पेश करूं और आपसे इजाजत लूं। खुदा जाने कितनी बातें हैं जो रह गई हैं और कितनी बातें हैं जो मैंने अधूरी की है, आपका मायार समात देखते हुए। मोहलत, शब आशूर, शाहबाज उम्मुल बनीन, अपने अशहल नामी घोड़े की जीन पे बैठे और सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए लश्कर यजीद के करीब गए। अशहल जाके रुका, सामने फौज यजीद का लश्कर था। अब्बास को आते हुए देखा तो लश्कर के सिपाहियों में चेमें गोइयां शुरू हुई। वैसे ये लोग बड़े समझदार हैं, जानते हैं कि इधर लाखों हैं। अब हो ना हो तो अब्बास मिन्नत करने आया है, मुझे अब्बास की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम। तारीख कहती, जैसे ही इन सिपाहियों ने यह बात की, अब्बास इब्ने अली ने दाएं से बाएं देखा और देख के फरमाया, मैं अपने करीम सरदार के करम से तुम्हें एक रात की और मोहलत देने आया हूं। क्या बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है? हाय 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 हाय, जी आप सलामत रहो।
जो अब तक खामोश बैठा है मैं उसे देखूंगा। मैं अपने करीम सरदार के करम से तुम एक रात की और मोहलत देने आया। अब्बास इब्ने अली ने यह जुमला कहा तो फौज में कह कहे बुलंद हुए। पिसर साद ने यूं इशारा किया तो सामने का लश्कर हटा। तारीख ने लिखा है हटा नहीं, लश्कर फटा। लश्कर फटता जाता है और पीछे से लश्कर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मीलों तक 9 लाख का लश्कर मीलों तक फैला हुआ है। ये अब्बास को दिखा रहे हैं, अगले सिपाही हटते जा रहे हैं, पीछे लश्कर खत्म नहीं हो रहा। पिसर साद आगे बढ़ा और बढ़ के कहा है अब्बास, देख रहा है लश्कर की तादाद, हम चाहें तो तुझे वापस न जाने दें। इज्जत अली की कसम इसका यह कहना था। अब्बास घोड़े की सीन पे खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाए जितना लश्कर मुझे दिखा रहे हो इन्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाय 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 हाय। नहीं नहीं, हाथ यही रखे किबला, मुझे एक जुमला कहने दे। हाथ यही रखे तो अब्बास का तबर्रुक पेश करूं। फरमाया ये जितना लश्कर मुझे दिखा रहे हो इन्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी, मगर मेरी मजबूरी ये है मुझ पर इनका जनाजा हराम है।